हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब जैसा हमने संडे एक वचन को हमने सीखा था कि बुद्धि की कमर कस लो। इसका मतलब आपने संडे जो टॉपिक देखा उससे अपने आप को कस लो, अपने आप को उस समझ से, कहते हैं ना, बुद्धि, अक्ल, ज्ञान, हर एक चीजों से क्या करना है, अपने आप को कस लो, ताकि परमेश्वर के प्रकट होने के समय ये तुम्हें प्रकट, हालेलुया, सचेत रहकर उस अनुग्रह की आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलेगा। अनुग्रह, इस कारण बुद्धि की कमर बांध कर सचेत रहकर उस अनुग्रह की आशा रखो जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। कौन सा? यहाँ पे कुछ बातें स्वर्गीय हैं, कुछ बातें पर मेन बातें होती है वो है बुद्धि की कमर कस लो। अब बुद्धि में हमने सीखा कि कितने प्रकार के वर्ड्स है बुद्धि के अंदर, कितने प्रकार की बातें हैं। उसे हमने हिब्रू भाषा में सीखा कि कितने सारे उसमें चीजें रखा गया है। और अगर हम इससे कस के, तो कहते हैं इससे हम कस लेंगे, सचेत रहकर उस अनुग्रह की बाट जो रही, सारे चीजों से भरकर हम उस परमेश्वर की बाट जो है, जो आने वाले, आगे 14 में, और आज्ञाकारी बालकों के समान, हालेलुया, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं को सदस्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। हमने पढ़ा, सुलेमान कहता है बुद्धि से कस लो ताकि जोखिम से तुम, आज्ञाकारी बनो ताकि जोखिम से बचोगे। कहता आज्ञाकारी बालकों के समान बनो। हम ऐसे नहीं कि जैसे अज्ञानता में हमसे होती थी। हालेलुया। अज्ञानता के समय पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो। पुराने जीवन, संसार के जीवन में, संसार के बातों के अंदर आपको न फंसनी। संसार के जो तौर तरीके, संसार के कुछ ऐसे चीजें हैं, उसमें कहते पुरानी अभिलाषा में न फंसकर, जब न फंसे और आज्ञाकारी बालकों के समान बने, जिससे जोखिम से हम बच सकते हैं, जिससे हम प्रॉब्लमों से बच सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब होता क्या है इस बुद्धि के कमर कसने में, क्या बातें हैं, ऐसे क्या ऐसे कुछ विषय है जो मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर एक पवित्र बलिदान, परमेश्वर को एक पवित्र बलिदान प्रस्तुत करने के लिए हमें तर्क और शक्ति को न कि भावनाओं, जैसे तर्क करते कुछ लोग, हमें तर्क और शक्ति ना तो तर्क चलानी है, ना तो शक्ति को प्रयोग करनी है, और ना अपने भावनाओं को प्रबल होने दे, ना अपने भावनाओं को, जैसा मेरा मन कर रहा है, ये आदमी मेरे को गाली दे रहा है, मेरा ये भावनाएं कह रहा है कि मुझे ये सही नहीं कह रहा है, तो कहता है ना अपने भावनाओं को प्रकट होने देना चाहिए। कितने लोग अनैतिकता में बह गए क्योंकि उन्होंने अपने भावनाओं को अपने आचरण पर नियंत्रण रखने दिया। इस कारण यह व्यर्थ, इस कारण इसका अर्थ नहीं है कि हमारी भावनाओं को दबाया जाना है, नहीं तो हम यहोवा की सेवा में आनंद करते हैं। अगर हम भावनाओं को अंदर हम चले जाएंगे, अगर हम नहीं जाते, तो यहोवा के अगर हम सेवा कर रहे तो आनंद करते। आज लोग यहोवा की सेवा करके दुख उठा रहे, क्या उठा रहे? दुखी जीवन जी रहे। अगर हम भावनाओं पे हम ना जाएं तो हम आनंद करेंगे।
आमीन। इसलिए यहां कहता है कि उससे कस लो, बुद्धि की कमर कस लो। वाइस, वाइस मतलब आज्ञा, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, अकलमंद, ज्ञान वाला, निपुणता, काम करने में शक्तिवान, इन सभी से अपने कमर कस लो और अपनी भावनाओं पे ना जाओ। आपकी भावनाएं, इसलिए लोग आज प्रॉब्लम में है क्योंकि वो भावनाओं पे जाते। मेरा भावना, मेरे को बहुत दिल दुखाया, उसकी भावना कहती दिल दुखाया। अगर आपको सामने वाला दिल दुखाया आपको याद है तो आप सही मसीह नहीं है, आप अच्छा मसीह नहीं है, आप सिद्ध नहीं है। जो भूल गया वो सिद्ध है, जो भूल गया वो सिद्ध है, जो याद रखा है वो सिद्ध नहीं है। संसार के लोग भी याद नहीं रखते, आपस में पड़ोसी लड़ लेते, झगड़ लेते, कुछ दिन के बाद एक हो जाते। क्यों? क्योंकि उसको वो बातें याद नहीं रहते। पर हम मसीहों को बाइबल कहती है कि तुम्हें अपने भावनाओं पे क्या नहीं करनी है, अपनी नैतिकता पे नहीं जानी है, अपने भावनाओं पे नहीं जानी है, हमें जानी है तो परमेश्वर के भरोसे आज्ञाकारिता पे जानी है। आज्ञा, आपको मैं बोलता हूं, लोग बोलता है यीशु मसीह जैसा हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर, वैसा यीशु मसीह के जैसा हम बन ही नहीं सकते, यीशु मसीह के जैसा हम हो ही नहीं सकते, यीशु मसीह के जैसा हम रिएक्शन ही नहीं कर सकते। तो क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा मेरी सी चाल चलो? किसकी चाल चलो? मेरी सी चाल चलो। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी कॉपी करो। क्या कह रहा हूं? मेरी कॉपी करो, मेरे समान आज्ञाकारी बनो। इसका मतलब आपको भी वो कह रहा है आज्ञा। इसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु मसीह आपको कह रहा है कि तुम ऐसा नहीं बन सकते। वो ये कह रहा है तुम जैसा मैं चला वैसा तुम चलो, जैसा मैं आज्ञाकारी रहा वैसा तुम आज्ञाकारी रहो, जैसा मेरे समान, मेरे नकल करो। तुम क्या करो? मेरे नकल, ना कि संसार की बातों की, ना कि किसकी? संसार की बात। अक्सर करके जहां पे ये अधीनगी देखोगे चर्च के अंदर, अधीनगी जहां देखोगे, अगुआ की अधीनगी, फिर लीडर लोगों की अधीनगी, वहां पे आपको, अगर आप दूर से कहीं किसी का आवाज सुन रहे हो तो आपको सबकी आवाजें लगेगा ये अगुआ के जैसा इसका आवाज है, इसका अगुआ के जैसा आवाज है। क्यों? क्योंकि वहां पे अधीनगी है। अब आपको कैसे बताऊं? आप बाइबल से उठा लो, एली की आवाज में स्वर्गदूत बोल रहा था और सैमुअल को दिल सुनाई दे रहा था एली की आवाज। क्यों? क्योंकि उसकी अधीनगी। उसको आज हम स्पिरिचुअल फादर के चर्च में अगर फोन करें तो हरीश भाई की आवाज है, हर एक लड़के को आवाज, अगर वो बात करेगा तो लगेगा हरीश भाई है। क्यों? क्योंकि वो कहता है परमेश्वर तुम मेरी से चलो, तुम मेरी से चलो। आज्ञाकारिता, इसका मतलब अपनी भावनाओं पे नहीं, आपकी सोच क्या कह रही उस पर किनारे करो। इसलिए लिखा अपने शरीर को बलिदान चढ़ा दो। किसको? रोमियो 12:2 कहता है अपने आप को परमेश्वर को चढ़ा दो। इसका मतलब जैसे आप परमेश्वर को चढ़ाएंगे आपके अंदर परमेश्वर की बोली, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर की बातें आ जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार आप सेवकाई के अंदर है, अगर अपने आप को अधीनगी में डाल दिए, वही ग्रेस आपको, वही बोली, वही टैलेंट, वही सब चीजें कलीसिया को मिलना शुरू हो जाती है, कलीसिया के लोगों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है अपने अनैतिकता में बह गए, अपनी अनैतिकता में, अपनी भावनाओं में लोग बह गए। नहीं तो सेवा कर करके लोग आनंद कर, सेवा में क्या करते लोग? आनंद करते, खुशी मनाते। सेवा ऐसा परमेश्वर ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। अपनी नैतिकता में, अपनी विचारों के अंदर जाके वो दुष्ट बन गए, जाके झगड़े में फंस गए, जाके लड़ाइया में हो गए, जाके गलत गलत कामों में चले गए। और ये अनैतिकता है, ये अपनी भावनाओं पे प्रबल होना, अपनी सोच विचारों को जाहिर करना। जबकि हमें जब सेवा में है तो हम एक अधीनगी। इसीलिए यहां कहा आज्ञाकारी बालकों के समान, ना कि अज्ञानता के। आज्ञाकारी, आज्ञा कौन मानता है? बालक, बालक के समान।
यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक तुम बालक के समान न बनो तब तक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करो। अगर हम इसमें ना होते तो आज हम आनंद करते। इसलिए सेवा में लोग आते हैं, उसको दिखता है ट्रबल है, वो चले जाते हैं। कल एक पास्टर के हमने वीडियो देख रहा था, और हम नाम नहीं आपको बताएंगे, और वो हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च का, और उस आज्ञा से जब भटका, उन्होंने गवाही दे रहा था एक जगह पे कि हम जब चर्च जाते तो हमारी बीवी ये बोलती है तुम घर से पैसा लेके जा रहे हो, अब हमारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं रहने वाले। और जब चर्च के अंदर आज्ञाकारी था तो मर रहा था। क्या हो रहा था? मर रहा था। और जैसे चर्च से आज्ञा ना मानकर चर्च से गया, और उसके पास ट्रबल ट्रबल ट्रबल, और वो गवाही दे रहा था। और मैं कहा देखो इंसान को कितना आसान है कि होगा तभी एक अच्छा परिवार होगा, तभी एक अच्छा बच्चे होंगे। जब आप ये नहीं परख पाए, तब आप ये नहीं जान पाए, आपके घर के ट्रबल ही ट्रबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि भावनाएं, अनैतिकता ये आपके नुकसान पहुंचाएंगे। पर परमेश्वर यहां वचन कहता है, इसलिए मैंने इसे कहा, इसे वापस आई पढ़ाऊं। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय, पुरानी अभिलाषाओं के समान नहीं, पुरानी के जैसा नहीं, बालकों के समान आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी क्या है? जोखिम से, आपने संडे सुना है, आज्ञाकारिता क्या है? जोखिम से बचना। और उसमें कितने सारे वर्ड्स आते हैं जो आप संडे के टीचिंग नहीं सुने तो सुन लो, सारे चीजें हैं। पर आज हम बात कर रहे हैं वह है नैतिकता, अपनी भावनाओं, अपनी विचार। जो लोग चाहते हैं मेरे अनुसार होना चाहिए, हम चाहते हैं मेरे अनुसार होना चाहिए। अगर अपनी भावनाओं को, आपकी भावनाएं आप पे दिमाग पे प्रबल हो रही है, आपकी नैतिकता आपके दिमाग पे प्रबल हो रही है, और फिर आपकी सेवा में भी गलत कदम जा रहा है, आप अपने आप को अधीनगी से दूर होते जा रहे हैं। नहीं तो परमेश्वर कहता अगर इस पे तुम नहीं चलते होते तो आज परमेश्वर की सेवा में तुम क्या करते होते? आनंद करते होते, आनंद से रहते, आनंद से खुशी मनाते, आनंद से रहते। सब चीजें तुम्हारे घर में होते, सब ब्लेसिंग तुम्हारे घर में होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम शरीर के कामों के बजाय आत्मा के फल उत्पन्न करना चाहते तो हमें ये दिन न देखना पड़ता। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और नम्रता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम शरीर के कामों के बजाय, शरीर के भावनाएं विचारों के बजाय हम आत्मा के फल पर उत्पन्न करना चाहते तो हमें अपने मन में बदलकर, अपने मन को बदलकर मसीह के विचार और शैली की तरह बन जाते तो हमें ये दिन न देखना पड़ता, हमें ये दुखी नहीं होने चाहिए, हमें समस्या नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सेवा कर रहा है उसके ऊपर दुख नहीं आएगा, जो समस्या प्रभु का काम कर रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जॉब करेंगे, नौकरी कर लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, हम उससे आगे चले जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ करता, जो सेवा कर रहा है एक दिन उससे आगे होगा। हर चीज में, पैसे में, घर में, फाइनेंस, हर जगह वो आगे होगा। वो जब तक रुका है, एक ही बार छलांग मारेगा तो कई गुना उससे बढ़ जाएगा। हालेलुया, आमीन। वो रुका है। परमेश्वर उसको बिल्डिंग नीचे खड़ा कर रहा है, और जिस दिन खड़ा होगा ऊपर 24 महला जाने में टाइम नहीं लगेगा, और आप तो सिंगल महले पे ही रह के खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने शुरू में पाया ना, आपने शुरू में उससे पहले पाया, आपने उससे पहले क्योंकि बाइबल कहती है जो सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा, और जब वो आदर करेगा तो नीचा का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नगर सेवक, ये वो ढिमकाना से आशीर्वाद ज्यादा उसका ब्लेस होगा परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए अपनी भावनाएं न जाए,
इस वचन को गौर से बार बार पढ़े। इसे जितना बार पढ़ेंगे उतना आप रेवलेशन अलग अलग होगा। यह पवित्र आत्मा के जीवन जीने का बुलाहट। इसमें हेडिंग है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। कैसे जिए? पवित्रता, आज्ञाकारिता बनके, अपनी और बुद्धि की कमर कस के। किसके कमर कस के? और बुद्धि में क्या क्या है? संडे के टीचिंग में आपको मालूम है। लोग बोलता है बुद्धि से, बुद्धि से। एक बुद्धि की बात नहीं हो रही, उसमें बुद्धि के अंदर आप जाएंगे तो उसमें कितने प्रकार की समझ है, निपुणता है, निर्णय लेने में सक्षमता। हालेलुया, आमीन। सही निर्णय, सही निर्णय मतलब आप घर में पैसा आया सही तरीके से खर्चा करें। और अगर आप पवित्र बुद्धि में नहीं है तो सही तरीके से नहीं, जिधर नहीं खर्चा करने का उधर जाएगा। फिर दूसरे दिन आपको याद आएगा, अरे ये काम तो रुक गया, एक काम तो पड़ा ही रह गया। क्या हो गया? आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज नैतिकता को छोड़ो, नैतिकता पे ना जाओ, भावनाओं पे मत जाओ, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलो। आपको ये समझना है, आज मैं ये कहूं कि आप अपने अगुआ के अधीन हो, इससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी सी चाल। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा मेरे जैसा तुम चलो, जो मैं कर रहा हूं वो तुम करो। वो ये नहीं कहा कि तुम जो कर रहे हो वो मैं करूं, वो कहा मैं जो कर रहा हूं वो तुम करो। इसका मतलब आज एक सेवक के फर्ज होता है कि वह जीसस की नकल करे, जीसस की तरह चले। कलीसिया का एक नकल होनी चाहिए कि वो उसकी अगुआ है उसके अनुसार चले। ये मैंने नहीं कहा, ये बाइबल स्पर्श कहता है। पर को बांध लो, फिर अपने अनुशासनों को भी बांध लो। आपसे कहते ना, बोला गया तो मैं क्या करूं, अभी हो गया, अब निकल गया मुंह से, कहता इसे बांध लो। क्या करो? बांध लो तो तुम आनंद करोगे। क्या करोगे? आनंद करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे बांध लेंगे तो क्या करेंगे? आनंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, आज सेवा में लोग ट्रबल कर रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं, मैं थोड़ा सा भी टेंशन नहीं मेरे पास रहता, थोड़ा सा भी। आपके अपने घर चलाने में टेंशन होता होगा, पर मैं चर्च, अपने घर, अपने परिवार सब हैंडल करता और फ्री रहता हूं। वजह क्या? परमेश्वर पे भरोसा है। वो मुझे डूबने नहीं देगा, ना ही मुझे निराश होने देगा। उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। जब आप वचन को याद कर लेंगे, वचन आपको समझ में आ जाएगा, तो आप किसी के कहने, कोई क्या कह रहा उससे हमें कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो हमें यीशु के जैसा चलने का। हमें परवाह है हमें जो अधीनगी मिली उस अधीनगी में चलने का। हमें परवाह है तो जिस अधीनगी में हमें काम करनी उसे काम करने का। हमें किसी और की परवाह नहीं। हालेलुया, आमीन। लोग बाहर क्या कहते हैं? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, लोग बाहर यीशु मसीह के बारे में कब इसको पकड़े, कब इसको मारे, कब इसको मारे। हाँ, यही विचार कर रहे थे लोग। पर यीशु मसीह ने कहा जब तक मेरा समय नहीं आया तब तक मैं दिन दिन घूमना भी बाकी है मुझे। हमें नुकसान नहीं कर सकता जब तक मेरा समय नहीं आ जाए। जब तक आपका समय नहीं आ जाए आपका कोई बाल बाका भी नहीं बिगाड़। परमेश्वर निर्धारित करेगा कब आपको बिगाड़, कब आपको। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देने वाला था। क्या? बहुत कुछ देने वाला था, पर तुमने दूसरे की औरत देखकर तुमने लालच कर लिया। अभी तुमने मुझे हाथ बांध दिया, मैंने तो अपना हाथ नहीं बांधा था। मैं बहुत कुछ तुम्हें देने वाला था, बहुत कुछ। हालेलुया। क्योंकि वो अपने भावनाओं पे बहक गया, उसके भावना के अंदर लालच आ गई सुंदर देखकर तो बहक गया। हालेलुया। ऐसा ही सैमसन के साथ हुआ। आपको मालूम है उसकी मां क्या सोचती है?
जबकि उसे माँ उसकी माँ को मालूम था यहोवा की आज्ञा यह है कि अपने ही कौम में शादी करे। फिर भी उसका बेटा बोलता मुझे फिलिस्तीन लड़की पसंद। तो उसकी माँ क्या कहती, लगता है ये ना फिलिस्तीन को मारने के लिए दाव ढूंढ रहा है। अच्छा, वचन नहीं याद है, दाव तुम्हें पहले ही याद हो गया। उसको मारने के लिए दाव ढूंढ रहा है। उसकी माँ बाप ये सोचने लगे, जबकि उसे ये वचन भूल गए कि यहोवा तो पहले ही कह दिया दाव ढूंढ रहा है या जो भी ढूंढ रहा हो गलत तो गलत ही है। पर भाग गया, जब गया सब हो गया। दाव की बात नहीं है, वचन लिखा है तो आप दाव ढूंढ रहे हो, जो ढूंढ रहे हो सब गलत। वचन पहले से ऑलरेडी लिखा है कि तुम अपनी भावनाओं पे ना जाओ, तो इसका मतलब आप जा रहे हो तो अब क्या होगा, ठोकर आपके ही लगने वाली, दूसरे को थोड़ी लगने वाली। आमीन। इस वक्त मेरा मन कह रहा है यार मैं बिरयानी खाऊं, पर जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। मन तो कुछ भी कर देता है, पर अब जब पैसा नहीं रहता अपने मन को रोक लेते कि नहीं रोक लेते, रोकते हैं ना बराबर। ए मन बंद मेरा, आजा तू जेब में आजा। पर बोलने के समय मन में बस में रहता नहीं है, तब नहीं कहते ए मुंह बंद कर, मुंह अपनी दरवाजा बंद कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जहां पे पैसे की जरूरत होती है वहां पे आपकी भावनाएं कैद हो जाती है। पर जहां पैसे नहीं लगने वाली है, जहां कुछ ऐसी चीजें जो आपसे जेब से नहीं जाने वाली, वहां पे आपके बस में नहीं रहता है, वहां पे आपको बस में करना। हाँ, लोग बोलते हैं ना मैं पाप कर ही नहीं सकता, पर उसके सामने कोई अच्छा रख दो तब मालूम पड़ेगा वो पाप करेगा या ना करेगा। हाँ, यूसुफ के सामने रात को उसकी बीवी क्या की थी, पकड़ा, पर वो छोड़ के भागा। वो ऐसे समय पे परमेश्वर देखेगा कि तू पाप करता है या नहीं करता। लोग नहीं मिलने के बाद, अभी नहीं मिलने के बाद तो तुम तो नहीं करेगा ना, तुम्हारे सामने जब रखेंगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम हो कैसा। हाँ, क्योंकि अपनी भावनाओं पे न जाओ। आज भावनाएं पे जाने से फंसेंगे हम। हमें आज्ञाकारी बालकों के समान इस वक्त बनना है, ताकि हम आनंद ले सके। क्या ले सके, आनंद ले सके। आमीन। और आनंद लेना है, सेवा में बहुत ही, इसलिए आज हर आदमी पास्टर बनना चाहता है, हर बच्चे पास्टर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब उसे मालूम है पास्टर बनना आनंद रहना है। पर एक समय इसे बनने के लिए लोग डरते थे, जाएंगे पास्टर बनेंगे, हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें तकलीफ उठाना पड़ेगा, हमें कपड़ा फटा हुआ पहनना पड़ेगा। पर आज ऐसा नहीं है। जब लोग कतराने लगे तो परमेश्वर ने उसे जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, तो मैं जीवते परमेश्वर के लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कैसे नहीं, हमारा वो बाप दादे जो दूसरे के देख के बोलते थे अपने बेटे को डांटा मारते थे, चल काम कर, वो कहां के कहां चले गए देख रही ना, दिख नहीं रहा है। वो भी चार भाई कमा रहे, मकान पे मकान बनाते जा रहे हैं, और तुम चार जने कमा रहे घर में खा रहे। बोलते कि नहीं बोलते, हमारे पिताजी तो बोलते, मैं क्यों बोलूं नहीं बोलते। हालेलुया। जो सच है, और जब हमें इसे नैतिकता को, इस भावनाओं को हम दूसरे से नहीं, हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर मेरी दूर कर दे। इसलिए चार प्रार्थना रोज करो। हे परमेश्वर मेरे सोच को पवित्र, मेरे ख्याल को पवित्र कर, मेरे होठों को पवित्र कर, मेरे आंखों को पवित्र कर। इन चारों चीजों को रोज बोलनी है, क्योंकि आंख कभी तृप्त नहीं होती। जैसे मौत वाला गड्ढा कभी तृप्त, जमीन कभी कहती है कि बस अब लाश मत डालो अंदर, कभी कहती है। उसी प्रकार आंख कभी नहीं कहती कि बस अब इतना बहुत देख लिया सोना। वो जितना देखती उतना कहती और आओ, क्या कहती है, और लेके आओ।
अगर पति उसका मंगलसूत्र बना दिया तो बोलेगा कब कान में के कब लेके आ रहे हो, और कान में के लेके आ गए तो बोले नाक में के कब लेके आ रहे हो, और नाक में के आ गया तो बोलेगा अब इससे इससे अच्छा ये वाला हार अच्छा हो, क्योंकि आंख कभी तृप्त कभी नहीं होती। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू करें। कहते हैं अपनी बुद्धि से क्या करो, अपने आप को बुद्धि की कमर से कस को, मतलब ज्ञान समझ और प्रेज द लॉर्ड क्या करो, आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उससे क्या कर लो, कस लो, आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि, समझदार, अकलमंद, विवेकपूर्ण, निर्णय लेने वाला, अपेक्षित ज्ञान के अनुसार अपने आप को कस लो। क्या करो, कस लो। और ये सब आपके अंदर जब रहेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, ये जो मैं बहक जाता हूं ना, ये बहकने में नहीं, इसका मतलब है वाइस। क्या लिखा है, वाइस, जो संडे के मीटिंग में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अपने नैतिकता पे ना जाओ, उसको अपने बस में करो। लोग बोलता बस में नहीं होता, अरे बस में क्यों नहीं होगा, हमारा शरीर है, हमारे शरीर पे काबू है। लोग बोलता है बहक जाता है दिमाग, नहीं, ये मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा, आमेन हालेलुया।